हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा था। आज हम देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्या कंक्लूज़न थे। जो मेंडल थे उनको क्या कंक्लूज़न मिला मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद। तो आइए समझते हैं मोनो हाइब्रिड के कंक्लूज़न को। तो सबसे पहला कंक्लूज़न जो मेंडल को मिला था वो था लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। यूनिक कैरेक्टर कहने का मतलब है कि हर कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर होता है। मेंडल ने उस चीज़ को अभी जिसको जीन कह रहे हैं उसको वो फैक्टर कहा करते थे। तो क्या कह रहे हैं वो कि वन कैरेक्टर के लिए वन फैक्टर होता है जो कि पेयर में होता है। ठीक है, पहला लॉ उसका यही था, पहला कंक्लूजन यही था कि लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। जैसे कोई प्लांट लंबा है तो उसके लिए एक फैक्टर है जो कि पेयर में होता है। ठीक है, अब सेकंड की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब मेंडल ने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को लेकर क्रॉस किया तो मेंडल उम्मीद ये कर रहे थे कि जो प्लांट का हाइट है वो दोनों के रिजल्ट से मिक्सअप में रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब इसने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया, जो उसको ऑफस्प्रिंग मिला, जो F1 जनरेशन मिला, वो पूरा का पूरा किसका हाइट शो कर रहा था, मतलब ये क्या बोलते हैं कि टॉल वाले का। मान के चलिए कि टॉल वाला 1 मीटर का है, ये 0.2 मीटर का है। ठीक है, जब इसका जो ऑफस्प्रिंग बना तो वो से हूबहू किसकी तरह बन गया, ये डोमिनेंट वाले की तरह। ठीक है, टीटी वाले की तरह। जब ये F1 जनरेशन, तो मेंडल सोचा कि ये क्या हो गया। तो आइए फिर मेंडल ने क्या यहाँ से मतलब ये एक लॉ दिया कि इन दोनों में से एक डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब एक सुपीरियर होगा जो दूसरे के इफेक्ट को दबा देगा। ठीक है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं कि डोमिनेंट होगा वो दूसरे रिसेसिव के इफेक्ट को दबा देगा। तो यहाँ हुआ क्या कि ये इसका जीन था टी और ये इसका जीन था टी, तो इस कैपिटल टी वाले ने स्मॉल टी के इफेक्ट को दबा दिया और पूरा का पूरा कैरेक्टर किसका ले आया, वो कैपिटल टी वाले का। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। तो डोमिनेंट वाला सुपीरियर होता है और वो रेसेसिव के इफेक्ट को मतलब रिड्यूस कर देता है, वो अपना रेसेसिव को अपना असर दिखाने नहीं देता है। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। होना एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि थोड़ा कैरेक्टर तो कैपिटल टी वाले का आना था, थोड़ा कैपिटल स्मॉल टी वाले का आना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो आ गया। ठीक है, सेकंड लॉ तो ये था। थर्ड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है किसी सेपरेट होना। ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना। तो यही चीज़ समझाता है। देखिए समझते हैं इसको कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसी को हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो क्या था ये, देखिए मेंडल ने क्या था कि कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर के क्रॉस किया था और F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर बना था। और ये सारे कैरेक्टर इस प्लांट से मिलते थे, ना कि इस प्लांट से। अब यहाँ पे देखिए गैमेट कैसे बनाते हैं। जब ये F1 जनरेशन मिला, इसको गैमेट बनाने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से इसको सेपरेट करना होता, सेग्रीगेट करना होता अलग अलग। जैसे क्या है यहाँ पे देखिए कि इस कैपिटल टी को यहाँ इस डब्बे में रखा गया, सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल टी को यहाँ रख दिए। फिर सेम अगर मान के चलिए ये वाला एक मेल लेते हैं तो ये वाला एक फीमेल लेते हैं। तो अब देखिए ये यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिए। अब सेम चीज़ इधर करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है। जब इन दोनों का क्रॉस किया, कैपिटल टी यहाँ पे बना कैपिटल टी। जब इस कैपिटल टी को लिया, स्मॉल टी को लिया, तो ये कैपिटल टी यहाँ आया, ये स्मॉल टी यहाँ आया, ये बना। फिर इधर देखिए इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इसको क्रॉस किया तो स्मॉल टी बना। जब कैपिटल टी बनता है तो उसको हम लोग प्योर टॉल कहते हैं। ठीक है, ये किसको शो करेगा, प्योर प्लांट टॉल होगा। जब एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम लोग हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी किसको शो करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस होने के कारण ये भी टॉल ही होगा। जितना प्लांट ये होगा लंबाई में, उतना ही प्लांट ये भी लंबा होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, और एक होता है स्मॉल टी। ये स्मॉल टी डिनोट करता है ड्वार्फ प्लांट को। कहने का मतलब ड्वार्फ का मतलब होता है वो जिसकी हाइट कम हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैपिटल टी वाले एक मिला हमको, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 मिला, और स्मॉल टी वाला 1 मिला। तो इसी को जब हम देखते हैं जीनोटाइप में तो 1:2:1 का रेशियो में ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड के 3 कंक्लूजन देखने को मिले हम लोग को। पहला कंक्लूजन लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर होता है जो कि पेयर में होता है। पहला कहना इसका वही था। दूसरा था आपके पास
लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहने का मतलब ये है कि दोनों एलील से जीन से एक डोमिनेट करेगा और एक को दबा देगा, एक को सप्रेस कर देगा। जो डोमिनेट करता है, जो सुपीरियर होता है, उसको वही अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, और रिसेसिव वाला अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। और थर्ड जो उसका मतलब रूल था, जो कंक्लूजन था, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें वो उसने गैमेट्स को सेग्रीगेट किया था कि गैमेट्स होते हैं ना, वो अपने आप सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। फिर ये जाके पुनीत स्क्वायर मेथड ने उसको भी बता दिया। वीडियो यहीं तक, यही है 3 कंक्लूजन, और ये बोर्ड और नीट वोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो यहीं तक, थैंक यू।